सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। फाइनली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है स्पेशली स्टेनोग्राफर की पोस्ट का जो है अभी रिलीज किया गया है। कुछ बता देता हूँ जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके बारे में। देखिए, इसके अंदर 3-4 प्रकार की पोस्ट निकलती है। एक क्लर्क की पोस्ट भी निकलती है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट निकलती है, ड्राइवर की पोस्ट भी निकलती है और पीएन की भी पोस्ट निकलती है। और ये सारी पोस्टें अच्छी है मेरे भाई। अच्छी क्यों है? एक तो इनके अंदर जो है सीईटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपने एचएसएससी सीईटी एग्जाम नहीं दिया है या फिर आपका अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, तो भी आप जो है इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसकी क्या अच्छी बात है, 6 महीने के अंदर जो है भाई ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं या फिर आपके अंदर दम है, आप पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन पढ़ सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर आपके पास सरकारी नौकरी होगी। एचएसएससी का तो आपको पता है 5 साल का जो है उन्होंने पंचवर्षीय योजना बना रखी है। 5 साल में एक बार फॉर्म निकालते हैं, उसके बाद 5 साल में वो भर्ती करवाते हैं। तो जो बच्चे जो है इस स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल है, उन सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। एक एक करके सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। और स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी आ गई है, तो जो बच्चे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के क्लर्क की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो उनका भी इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब इसके बाद डेफिनेटली आपका क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। ये यहाँ पे देखो स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, ठीक है। पूरा सिलेक्शन आपका जो शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उसके बिहाफ पर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो स्टेनोटाइपिस्ट की ये वैकेंसी है। ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे? 17 फरवरी 2026 से जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट क्या है? 10/3/2026, यानी कि 10 मार्च 2026 जो है लास्ट डेट है। इन दोनों को अच्छे से मेंशन कर लेना। अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए मेरे भाई। मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास स्टेनोग्राफर है, आपके पास ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने मांगी है, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टू फिल अप 25 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इनवाइट 10/3/2026। तो ये कह रहा है टोटल 25 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट की निकाली है, जिसमें रेगुलर बेस जो वैकेंसी है वो 17 है और जो बाकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है, ठीक है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं ना, उनके लिए मात्र 17 ही वैकेंसी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जर्नल की 13 वैकेंसी है, SC/ST BC की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद PWD कैंडिडेट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। एज की बात करूं तो एज क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट पोस्ट, यानी कि डायरेक्ट पोस्ट जो है, यानी कि जो फ्रेश बच्चों के लिए है, उनके लिए एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एज की काउंटिंग है, ये देखो 10/3/2026, ठीक है। 10/3/2026 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। ऐसे ही 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, जैसे मिलता है PWD को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे देखो 3 साल का, SC/ST BC और पंजाब एंड हरियाणा UT चंडीगढ़ वालों को 3 साल का मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। एज क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंट पोस्ट वाले देख लेना भाई, 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए इसके बीच में, तो जो है आप भर सकते हैं। 10/3/2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो नो कैंडिडेट शेल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट अनलेस ही होल्ड डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी आपने स्ट्रीम से की हो, आपके पास BA हो, BCom हो, BSc हो, BCA हो, कुछ भी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। द कैंडिडेट शुड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज, मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है ना, वो सारी लास्ट डेट 10/3/2026 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए मेरे भाई, समझ गए। जो भी आपकी एज होगी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपकी डिग्री होगी 10/3/2026 तक आपके पास जो है कंप्लीट होनी चाहिए। फीस आपकी कितनी लगेगी? तो फीस यहाँ पे देख लेना भाई, जनरल एंड SC ये सारी यहाँ पे देख लेना, जिस भी आप कैटेगरी से हो, इतनी फीस जो है आपकी यहाँ पर लगने वाली है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं आराम से। इन वर्ड प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक डाउन डिक्टेशन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो आपकी जो डिक्टेशन की स्पीड है ना, वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर। एंड टू ट्रांसक्राइब द सेम ऑन द कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट। और जो ट्रांसक्राइब होगा कंप्यूटर के ऊपर, उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। द शॉर्ट हैंड डिक्टेशन शैल बी 5 मिनट। तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए आपको 5
5 मिनट दिए जाएंगे। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट इफ शी कमिट्स मोर देन 4 मिस्टेक्स। अगर आप 4% से ज्यादा मिस्टेक करेंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। स्प्रेड शीट टेस्ट 10 मार्क्स, इसके बाद आपका स्प्रेड शीट टेस्ट होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। शैल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये ओनली आपको क्वालिफाई करना है। एंड 10 मिनट्स ड्यूरेशन, तो 10 मिनट का जो है ये आपका स्प्रेडशीट टेस्ट होगा, ठीक है। टू क्वालिफाई द स्प्रेडशीट टेस्ट कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर 40% और मोर मार्क्स, यानी कि 4 और मोर मार्क्स। मतलब जो आपका स्प्रेडशीट टेस्ट होगा कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। 10 में से आपको कितने लेने जरूरी है, 4 मार्क्स या 4 से ज्यादा लेने आपको जरूरी है, अदरवाइज जो है आप इसमें फेल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कैटेगरी वाइज्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द वर्ड प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट मेरे भाई, ठीक है। तो जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा ना, फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, और किस बिहाफ पर बनेगी, तो वर्ड प्रोसेसिंग और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के बिहाफ पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, ये कोई ज़्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। जितनी भी जरूरी चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो और कुछ इसके अंदर ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत। जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बता दिया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर भी हो चुका है, ठीक है। तो मैं स्पेशली कह रहा हूँ, स्पेशली मेरा सजेशन है पर्सनली, जिन बच्चों के पास स्टेनोग्राफर का जो डिप्लोमा या जो भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है ये आपके पास है, तो डेफिनेटली ये मत सोचना कि मात्र 17 वैकेंसी है, 17 बच्चों में आपका नाम आ सकता है। HSSC के पचड़े में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो HSSC ने भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली है, आई नो, ठीक है। वहां पर भी आपने फॉर्म भरा होगा, यहां पे भी भर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। HSSC धीरे धीरे चलेगी, ठीक है, लेकिन ये 6 महीने में जो है आपको जॉब दे देगी अगर आप एलिजिबल हुए या फिर लायक हुए मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था जो आपके साथ शेयर कर रहा था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा अब स्टेनोटाइपिस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया, और क्लर्क का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जो है रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।